बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। एक तो इस वीडियो के आखिर पे आप वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू जो है वो सुन सकेंगे। वो ये वीलॉग भी उसी से मुताल्लिक है, क्योंकि ये अब इस बार जो है वो जो लाडला साहब है यानी कि इमरान खान, उनको किसी किस्म का कोई फ्री हैंड नहीं मिलेगा इस्लामाबाद में दाखिले के हवाले से, बल्कि इस मरतबा फ्री हैंड दे दिया गया है वफाकी वज़ीर बराए दाखिला अबूर राना सनाउल्लाह को। और उनको ये कहा गया है कि वो जो है वो इमरान खान से जिस तरह निपटना चाहें उनके लॉन्ग मार्च से वो उस तरह निपट सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत में कंटेनर्स की बहुत बड़ी जो तादाद है वो लगा दी गई है। कंटेनर्स जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसका मकसद भी यही है, फिर खंदकें भी खोदी जा रही हैं और पहली बार ऐसा होगा कि आंसू गैस के शेल फेंकने के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होगा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इस्लामाबाद वो आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको एक मखसूस मकाम पे उनको इजाज़त दी जाएगी, वो बैठ सकेंगे, धरना दें, एहतजाज करें, जितने दिन मर्जी बैठें। लेकिन अगर वो उस मखसूस मकाम से उठकर रेड जोन की तरफ आएंगे तो फिर जो राना सनाउल्लाह हैं वो एक्शन में आएंगे। 30,000 की नफरी जो है वो उन्होंने मांगी है एफसी रेंजर्स और पुलिस की सूबाई हुकूमतों से। एफसी तो 3,000 यहाँ पे आ गई है, लेकिन अभी तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया वफाक को। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि वफाक अगर मदद मांगता है तो सूबे पाबंद हैं उसको मदद देने के, अगर नहीं देंगे तो उनके खिलाफ जो एक्शन है वो हो सकता है। और इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह ने बड़ा वाज़ेह कहा है। एक तो उन्होंने ये बात भी कही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो उन्होंने दे दिया है, और साथ ही उन्होंने ये मैसेज जो है वो पंजाब की हुकूमत को भी दे दिया है कि अगर वो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसको कैपिटल पर चढ़ाई के लिए सपोर्ट करेंगे, उसकी वसाइल फराहम करेंगे, सरकारी वसाइल फराहम करेंगे, और वफाक के कहने पर पुलिस फोर्स नहीं भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर वफाक जो है वो सूबाई हुकूमतों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से ये कार्रवाई जो है वो गवर्नर राज की सूरत में भी हो सकती है, ये कार्रवाई जो है वो एमरजेंसी की सूरत में भी हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी सोच समझ के करने वाली हैं। इस वजह से जो राना सनाउल्लाह ने आज गुफ्तगू की है उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है कि राना सनाउल्लाह को मुकम्मल तौर पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि फ्री हैंड मिल गया है कि वो जिस तरह चाहें अगर ये हालात ख़राब करेंगे पीटीआई वाले, और इम्कान यही है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में 26 या 27 या 24-25 ये इन्होंने दो डेट्स हैं ये रखी हुई हैं कि ये निकलेंगे लाहौर से और फिर ये आएंगे, या फिर खैबर पख्तूनख्वा। भी ये फैसला नहीं हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च शुरू करना या पंजाब से शुरू करना, लेकिन इस महीने के आखिर में शुरू करना चाहते हैं। 26-27 भी एक डेट है और एक 24-25 भी डेट है। और इसी वजह से राना सनाउल्लाह जो है वो उन्होंने, क्योंकि आज वो किसानों का लॉन्ग मार्च था, वो धरना दिए बैठे हैं डी चौक के करीब, तो इस वजह से जो इंतजाम वगैरह किए गए। लेकिन जो तमाम तर इस वक्त सूरत हाल है जिसको हम देखें, गौर करें, तो वो नज़र आ रही है कि दूसरा पहलू जो इसका नज़र आ रहा है कि हुकूमत अब इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत करने नहीं जा रही, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह भी नज़र आती है क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो इमरान खान के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ाम लगाएगा, उन्होंने कहा जो पागल है, उनके साथ क्या बैठना, बदतमीज़ है, वो बातें ऐसी करता है। तो जब गुफ्तगू इस किस्म की होगी, अंदाज इस किस्म का होगा, तो फिर उनके साथ बातचीत कैसे होगी, क्योंकि इदारों को मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी, मिस्टर वैक्स वाई जेड, हुकूमत का तो आप छोड़ ही दें, उसके ऊपर उनकी तनकीद का एक जो है वो सारा सिलसिला है। तो ये इम्पोर्टेंट, एक तो वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी ऑलरेडी मौजूद है, ख़ासतौर पर पंजाब और वफाक में। दूसरा, राना सनाउल्लाह को फ्री हैंड मिलना। और तीसरा, अगर वफाक के अहकामात सूबा नहीं मानता तो सूबे के खिलाफ आइनी ऑप्शन जो हैं बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, क्या गुफ्तगू की, आइए सुनते और देखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी कोई उसको लाड नहीं, अब उसको लाड क्या दिखाएगा? ऐसा नाखल्फ तो अगर आपका बेटा भी हो, बच्चा भी हो, बेटा हो या बेटी हो, तो उसके साथ माँ बाप भी लाड नहीं करते, तो वैसे नाखल्फ और बदतमीज इंसान के साथ, जिसने पूरी दुनिया को पूरी कौम को बदतमीजी सिखा रहा है, नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है, कौम को तकसीम कर रहा है, उसके साथ कौन लौट कर सकता है? कोई मैं नहीं समझता कि वो किसी का जो है वो लौटना है इसमें।
राणा साहब, अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान करते तो क्या सूबों में रोका जाएगा या आने दिया जाएगा यहाँ विफाक? देखिए, जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, that those provincial governments will violate the constitution, और उसके फिर consequences हैं। उसका फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है, और वो इख्तियार जो है आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर कि वो इख्तियार जो है वो फिर इस्तेमाल किया जाए। ट्रांसजेंडर बिल एक्ट पे आपका क्या वकीफ? किसमें? ट्रांसजेंडर बिल एक्ट, जो ट्रांसजेंडर का फेडरल कोर्ट के अंदर 28,000 जो लोग हैं जो अपनी जिन्स तब्दील करने के हवाले से दरखास्तें दी, सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। तो सोशल मीडिया देखिए, इसमें देखिए, मैं कोई जाती तौर पे मैं कोई बात करने की बजाय मैं ये चाहूंगा कि वी आर मुस्लिम फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग इज लेटर ऑन। तो इस पे हमारे जो उलमा हैं वो हमारी रहनुमाई करें कि हमारा दीन, हमारा ईमान इस बारे में क्या कहता है। आई विल गो विद दैट, जो हमारा दीन कहता है उसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगियों को जो है वो रेगुलेट करना चाहिए। इस रेगुलेशन के बगैर अगर आप जिंदगी गुजारना चाहें तो आप भटक जाएंगे और किसी तरफ के नहीं रहेंगे। ये एक बेसिक लाइन जो मिन जानब अल्लाह है और अल्लाह के रसूल के जरिए से हम तक पहुंची, क्या बात है। आई एम नॉट इन नॉलेज। रेड जोन के दाखिली रास्ते इमरान खान के खौफ की वजह से बंद किए हैं या क्या कहेंगे? नहीं, आज तो वो हमारे जो किसान भाई हैं वो आ रहे हैं टू प्रोटेस्ट। हम चाहते हैं कि वो किसी एक अच्छी जगह पे बैठे, वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनको पानी देंगे, खाना देंगे, उनसे बात करेंगे, जिससे वो मिलना चाहते हैं लगाएंगे। लेकिन डी चौक में आना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। उसके लिए हम उनसे ये जरूर कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मेरी खुद अपनी भी उनके जो लीडर्स हैं उनसे बात हुई है कि वो डी चौक में आने की जिद जो है वो ना करें। बाकी हम उनको बाइज्जत तरीके से यहाँ पे उनका एहतजाज हमारे सारा को पे, हमें खुद मालूम है कि बड़ी महंगाई है, बड़े मुश्किल हालात हैं, तो इसमें अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसको उसकी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन वो डी चौक अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए माजरत। राणा साहब, इमरान खान के लिए आपने मंजन तैयार रखे, तो क्या मंजन ने धोनी तैयार की, जो वो सूबेगा, उसमें करंट आ जाएगा और वो भागेगा। सर, जो एहतजाज बड़ी गला पहुंच जाएगा। आईनी हक नहीं है, वो एहतजाज अपना नहीं दिखा। उनका आईनी हक है, वो पार्क H9 में अपना एहतजाज को करे। वो I9 और जो ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस की थी कि वहां पे वो प्रोटेस्ट कर सकते, वो वहां पे करें, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूली की जाए। तो इस दफा 2014 में जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, अभी सपोर्ट है या नहीं, या पिछली दफा उनकी सपोर्ट से डी चौक तक? नहीं, वो इतना अहमक और पागल इंसान है कि उसके साथ ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना उसके साथ कोई बात हो सकती है, ना उसके साथ कोई बैठ सकता है, ना उसके साथ किसी को हिमायत कर सकता है। जिन लोगों ने उसकी हिमायत की थी वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं। और वो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिसकी मदद करो, जिसके साथ नेकी करो, उसके शर से बचो, तो अब तो उसके शर से कोई महफूज नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, हर कोई उसके शर के जो है वो आप समझने के ज़ेरे अटैक है। तो वो तो एक ऐसा पागल और अहमक इंसान है। ये अगर उसका बंदोबस्त जो है वो ना किया गया और अगर गवर्नमेंट और कौम ने इसका इदराक ना किया तो ये ऐसा ही पागल है जैसा पागल एक जर्मन में पैदा हुआ था और अगले 50 साल उस कौम ने गुलामी काटी थी। ये एक ऐसा पागल है, इस कौम को इर्रेपरेबल। अच्छा, राणा साहब, तोशाखाना रेफरेंस में क्या देख रहे हैं? सर, तोशाखाना रेफरेंस में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें इलेक्शन? देखिए, तोशाखाना रेफरेंस जो है उसमें ये चोर जो है, ये चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है और इसने गैर अखलाकी हरकत की है। भला कोई ऐसे भी करता है कि आपको कोई तोहफा दे और उस तोहफे को आप जो है वो बेच दे। इसने वहां पे कोई 25-26 करोड़ रुपए का इसने फ्रॉड किया है। वहां से इसने सोने के कलम उठाए हैं, टी-शर्ट, यानी इतना घटिया इंसान है ये। और मैं अब समझता हूँ कि अगर हम बात करेंगे तो फिर वो बात आ जाएगी कि जी आप एक जो है वो ह्यूमन रिलेटेड अदारा, यानी इसने अगर आप
نیول یونیورسٹی اور آپ جو شوکت خانم ہاسپٹل جو فنڈنگ اس نے کی، اگر آپ اس میں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس چور نے وہاں پہ جو ہے وہ کس قسم کی حرکتیں کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آدمی جو ہے وہ 15-20 کروڑ روپے کے لیے بے ایمان ہو جاتا ہے، چوری کرتا ہے، اور چوری بھی ایسی کرتا ہے کہ جس سے اس کا اپنا منہ بھی کالا ہوتا ہے اور پورے پاکستان کی جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے کہ وہاں سے گفٹ لے کے پہلے دکان پہ بیچے، وہاں پہ سے 100% اماؤنٹ شروع لے کے اس کے بعد جو ہے وہ 20% جو جمع کرا دی، وہ 2 جمع 2 4 دیکھیں اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو نہ ہو، مقدمہ درج ہو نہ ہو، یا اس کے اوپر نااہل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ قانونی مشغافی ہیں، اس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو اس نے لعنت جو ہے وہ کمائی ہے اس سے وہ کبھی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس نے جو لعنت کمائی ہے 50 ارب روپے اس قوم کا ڈبویا ہے، اور وہ بحریہ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جرمانے کی مد میں ادا ہو گیا۔ صرف 5 ارب روپے کی پراپرٹی اس نے لی ہے، وہ جو القادر ٹرسٹ ہے۔ اس بے شرم سے کوئی پوچھے کہ القادر ٹرسٹ تم نے بنا دیا ہے کہ جی میں یونیورسٹی بنا رہا ہوں، تو اس کا جو بورڈ آف ٹرسٹی ہے اس میں باقی لوگ کیوں نہیں لائے تم؟ اس میں بحریہ والوں کو ڈال دیتے جنہوں نے جو ہے وہ تمہیں 5 ارب روپے کی جو ہے وہ رشوت دی ہے، اس میں صرف آپ ہے اور اس کی بیوی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل پوری قوم کے اب سامنے ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ باقی قانونی طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، ان ٹیکنیکلٹیز میں بعض اوقات آدمی پھنس جاتا ہے، بعض اوقات بھی بچ بھی نکلتا ہے۔ جس طرح سے اس نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے ثابت ہے، لیکن اب اس میں شاید معافی مانگ لے گا تو اس سے جو ہے وہ بچ جائے گا، لیکن اس سے یہ تو نہیں ختم ہوگا کہ اس نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے اور اس نے ایک فیمیل جج کا نام لے کے جو ہے وہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دھمکیاں دی۔